कहाँ एक क्राइम हो गया, कहाँ 302 हो गया और बड़ा कहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, तो हम शाम के वक्त उनके पास गए ना, तो हम बोलते हैं, क्या आज क्या हुआ, वो डिटेल्ड हो, तो वो बोलते हैं कि हम बोल नहीं सकते, आप एसपी से लो। एसपी को उनको परवरी जाना पड़ता है, हम परवरी नहीं जा सकते, जहाँ एक म्हापसा अधिकारी है ना, तो म्हापसा में नहीं देने को जरा परमिशन। देखो, इस बारे में कुछ पॉलिसी बनी हुई है, कुछ चीज़ों पे कुछ पर्टिकुलर लेवल के अफसर ही बात कर सकते हैं। और होता क्या है कि आपकी भी मजबूरी, हमारी मजबूरी है। आपकी मजबूरी ये है कि जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन को ले। पुलिस की मजबूरी ये होती है कि एक पर्टिकुलर केस हुआ, जैसे मर्डर हुआ, अब पुलिस साइट पे जाएगी, सीन ऑफ क्राइम देखेगी। अब अभी तक पुलिस को कुछ नहीं मालूम, तो पुलिस कुछ बताती नहीं है। एक्चुअली उसको ये इन्वेस्टिगेशन मैटर है, जब तक पुलिस कंक्लूजन नहीं निकाल ले तब तक पुलिस का बोलना ठीक नहीं है। नहीं, ये सर जी एक शाम को तो आप बता सकते हैं ना, ऐसा ऐसा हुआ नहीं, आज दिन में हुआ, हाँ। लेकिन एक्चुअल स्टोरी 1-2 दिन बाद ही पता चलती है, जो हीनियस केसेस की। मैं आपको बताता हूँ, मर्डर केसेस में कई हैं, क्योंकि ब्लैंक केसेस होते हैं कई, तो जब अगर सबके आगे मारा तो कोई बात नहीं, पर उसमें पता नहीं चल पाता कि किसने किया है। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर उसमें ऑफिसर साइड कोई चीज़ बोल देता है, तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन के केसेस में जनरल लॉ एंड ऑर्डर तो चलो ठीक है, जनरल ये हुआ या थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, क्राइम होगा, वहाँ चोरी हुई है, भाई इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन मर्डर और इस तरह के हीनियस केसेस में प्रॉब्लम ही आ जाती है कि अगर कोई स्टेटमेंट दे चुका, स्टोरी कोई दूसरी निकलती है कल को, तो उस आपकी स्टोरी को या पुलिस वाले को, आप तो कुछ भी छापते हो कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट है, आपकी ओपिनियन है, लेकिन पुलिस वाले ने अगर कुछ बोल दिया, उस चीज़ को कंट्राडिक्ट करने के लिए लोग कोर्ट में चले जाते हैं। इसलिए हर केस में, मर्डर में, इस तरह केस में 2-3 दिन बाद ही पुलिस का वर्जन आता है। सर, वी आर नॉट आस्किंग फॉर सेंसिटिव मैटर, रूटीन मैटर, इसीलिए कुछ पीआरओ, पुलिस पीआरओ है तो अच्छा रहेगा। नहीं, आपको पता होगा पुलिस पीआरओ हमारे पास है, एक एसपी स्पेशल ब्रांच को हमने पीआरओ कर रखा है, उसके ऑफिस में फ़ोन करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसे ले नहीं, सकते लेकिन हो, या एसपी ऑफिस में आप फ़ोन करके कभी भी ले सकते हो। नहीं सर जी, अगर म्हापसा में कुछ हुआ ना, तो सर आपकी वो बैठक हो गई, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। अभी मीटिंग हो गई ना, आवाज़ बंद, उधर आवाज़ होता है। Main purpose of today's meeting and what are the subjects you have discussed here? देखो, पर्पज ऑफ मीटिंग है कि एक तो पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन करना था कि पुलिस स्टेशन कैसे काम कर रहा है। सेकेंडली, पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उनसे बात करनी थी, उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, प्लस उनको गाइडेंस देनी थी कि किस तरह से और जो डिफेक्ट्स नोटिस किए हैं या कोई इस तरह की जो चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं इम्प्रूव करें। बाकी ऑफिसर्स को बुलाया था, जो पीआईज वगैरह, उनके साथ मीटिंग ली थी, क्राइम में भी सिचुएशन देखी थी, लैंड ऑफ सिचुएशन देखी थी। तो पर्पज़ यही है कि फील्ड में एक्चुअल पुलिसिंग कैसे काम कर रही है, उनकी क्या समस्या है, इसलिए यहाँ आए थे। उसके बाद हमने मार्केट एसोसिएशन या ज्वेलर एसोसिएशन या जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं या जो हैं जिनके मार्केट से हैं या कोई पेट्रोल पंप, वो भी सब आए थे। तो उनकी ग्रीवेंस सुनी है, उनकी बातें सुनी, उनकी समाधान किया जाएगा। बाद में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। सीसीटीवी सिस्टम्स के बारे में बात की है, मैंने डायरेक्शन दिया है कि सीसीटीवी सिस्टम जब पूरी सिटी में लगे और सिटी को कवर करें, पुलिस स्टेशन उसको मॉनिटर करें, तो उसमें ये होगा। उसके बाद जो स्टाफ है, एक एक्स्ट्रा स्टाफ हम एक कंटीजेंट डेली हम वहाँ से भेजेंगे, 5 या 6 दिन आएगा पुलिस हेडक्वार्टर से मार्केट में प्रोमिनेंट जगह पे वो रिपोर्ट करेगा पीआई को, उसको पीआई अच्छी तरह डिप्लॉय करेगा। तो पुलिस प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ये हमने डिसीजंस लिए हैं, बाकी जो इंस्पेक्शंस है और ये होता रहता है इस तरह। इसका रोल क्या रहा है और कितना एप्रिशिएटिव जॉब किया है उन्होंने। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरे पास अभी करीब 900 के आसपास, 800-900 के आसपास हमारे पुलिस वाले उससे इन्फेक्ट हुए। मैं भी इन्फेक्ट हुआ कोरोना से, वाइल ऑन ड्यूटी पे ही हुआ था। लेकिन हमने हमारा इंटरनल भी बहुत अच्छा एडजस्टमेंट किया है। हमारे यहाँ पुलिस मेडिकल ऑफिसर है, उसने भी, हमने एक टीम बना रखी है एक एसपी के लेवल पे, कि जिसको भी कोरोना पुलिस वाले को हो जाता है, उसको ये नहीं सोचे कि वो पुलिस वाले को कोरोना हो गया, उसके क्या कहते हैं, उसका कोई देखभाल करना नहीं। मेरी टीम डेली हर कोरोना पेशेंट जो पुलिस वाला था उससे बात करती थी, हर पुलिस वाले से बात करती थी, उसको गाइडेंस देती थी। हमारा पुलिस मेडिकल ऑफिसर जो पुलिस हेडक्वार्टर में, वो सबसे बात करता था।
और मेरे पास डेली फिगर आता है कितने लोग हैं क्या हैं। अभी 22 के आसपास केवल एक्टिव केस रहे 22 वो भी आइसोलेशन में हैं, लेकिन सारे के सारे रिकवर हो गए विद गॉड ग्रेस। किसी की डेथ नहीं हुई है इसी वजह से। अगर परसेंटेज अगर देखें कि 8 अगर 900 के आसपास कोई है तो कुछ डेथ होनी चाहिए थी, लेकिन इसीलिए सबका केयर किया है, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाना हॉस्पिटल पहुंचाया। ये इंटरनल पुलिस का सिस्टम है। केवल एक असिस्टेंट कुक की डेथ हुई थी, वो भी स्नैक बाइट से, स्नैक बाइट से डेथ हुई थी, कोरोना से उसकी नहीं हुई कोरोना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि और पुलिस ने जो अपनी जान जोखिम में डाल के, जैसे हेल्थ वर्कर से बेचारे वो भी अपनी डॉक्टर से वो भी बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के ड्यूटी की है, उसी वजह से लोग इन्फेक्ट हुए सारे के सारे लोग। कंटेनमेंट जोन देख लो, चेकिंग देख लो, ये है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। बट वील सी, हम डिस्कस करेंगे कि पीआई क्या चीज़ बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते। अगर पॉसिबल होगा तो हम इस तरह की बातें करेंगे। वी टॉक टू पीआरओ, विल टॉक टू आवर एसपीज के वो पीआई किस लेवल तक की इंफॉर्मेशन दे सकता है। Sir, even SP does not take our calls. I have tried so many times. इफ यू डोंट टेक पीआरओ का मैं नंबर एसपी स्पेशल महेश गांवकर है, उसके ऑफिस का हम आपको सबको नंबर सर्कुलेट कर देंगे। यू कैन टॉक टू देम, दे हैव गॉट ऑफिसर, वी हैव डेडिकेटेड पर्सन, तो वी विल गिव इन्फॉर्मेशन टू यू। हम एसपी से ही बोलेंगे कि एसपी उनको कॉल करें, मतलब दे शुड रिस्पॉन्ड टू योर कॉल। So there was this murder in Poruri, Vilas Mathur murder, where some Vilas Mathur murder, where some people have been arrested, and there was a sense that there was a mastermind. Any progress in that mastermind? देखो, द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट नाउ। अभी कुछ कमेंट, जब तक पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है, जब तक हम फाइनल नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। सर वैसे तो इंचार्ज पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को कोई संस्था इसके कारण अगर फेलिसिटेट करते हैं, स्वागत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, तो ऊपर से उनको बाहर फायर किया जाता है। ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो। मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आया है। रादर हमने खुद को उनको अप्रिशिएट किया है जो जो इस तरह के फेस्टिवल करते हैं। मेरे से एक दो जगह पूछा भी था, तो हमने एक एसपी ने पूछा था, तो मैंने कहा यस, जो संस्था जो करना चाहती है उसको फेस्टिवेट करे, ऐसा कोई नहीं है। ये तो अच्छी बात है। इसमें ये पता नहीं आपको कैसे, हमारे लेवल तक ये बात नहीं आई है। अगर किसी अफसर ने कहीं बोल दिया हो तो हमें पता। सर तो मेरी फिलोसफी ये है कि अगर अच्छा काम किया है, कोई अप्रिशिएट करना तो करें। सर जी, हमारे एक रिपोर्टर का एक प्रॉब्लम है। नहीं, पुलिस स्टाफ का क्या है कि अभी रिक्रूटमेंट्स है, रिक्रूटमेंट्स हम उसमें करेंगे। तो हमारी वैकेंसीज हैं, वैकेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, 900 के आसपास है। बाकी एग्जैक्ट फिगर तो बाद में आएगा प्रमोशन के बाद में। उसको हम रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी करेंगे, तो स्टाफ बढ़ जाएगा। थैंक यू सर।